सिमरन जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बन चुकी थी, बस फुलके बनाने बाकी थे। तभी आकाश किचन में दाखिल हुआ और करीब के रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर सिमरन को हौले से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। सिमरन की धड़कनें बढ़ गई। एक नशा सा उसके बदन को महकाने लगा। उसने चाहत भरी नजरों से आकाश की तरफ देखा जो उसे ही निहार रहा था। सिमरन की धड़कनें फिर से ठहर गई। लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिए आकाश ने उसे अपने आगोश में ले लिया हो और वह दुनिया को भूलकर आकाश में खो गई हो। तभी अम्मा जी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और सिमरन का सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई सिमरन फिर से काम में लग गई। सिमरन आकाश के यहाँ खाने बनाने का काम करती है। अम्मा जी का बड़ा बेटा अर्जुन और बहू अनामिका जॉब पर जाते हैं। छोटा बेटा आकाश भी एक आईटीआई कंपनी में काम करता है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वह सिमरन की तरफ आकृष्ट है। 22 साल की सिमरन बेहद खूबसूरत है और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माता पिता ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है, इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उसे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू करना पड़ा। सिमरन जानती है कि आकाश ऊंची जाति का पढ़ा लिखा लड़का है और आकाश के साथ उसका कोई मेल नहीं हो सकता। मगर कहते हैं ना, प्यार ऐसा नशा है जो अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत, ऊंच नीच, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था सिमरन के साथ भी। उसे सोते जागते हर समय आकाश ही नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और सिमरन भी उसके आगे कमजोर पड़ती गई। एक दिन मौका देखकर आकाश ने उसे बाहों में भर लिया। सिमरन ने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, आकाश जी, अम्मा जी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? अम्मा सो रही है सिमरन, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिले हैं, इन्हें यूं ही बर्बाद ना करो। मगर आकाश जी, यह सही नहीं है। आपका और मेरा कोई मेल नहीं है। सिमरन अब भी सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है सिमरन, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बस मुझे इन जुल्फों में कैद हो जाने दो। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लबों को एक दफा छू लेने दो। आकाश किसी भी तरह सिमरन को पाना चाहता था। सिमरन अंदर से डरी हुई थी, मगर आकाश का प्यार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आखिर सिमरन ने भी हथियार डाल दिए। वह एक प्रेयसी के भांति आकाश के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो सिमरन की आंखें छलछलाए आई। वह बोली, आप मेरा साथ तो दोगे ना? जमाने की भीड़ में मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? पागल हो क्या? प्यार करता हूँ, छोड़ कैसे दूंगा? कहकर उसने फिर से सिमरन को चूम लिया। सिमरन फिर से उसके सीने में दुबक गई। वक्त फिर से ठहर गया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। आकाश प्यार का दावा करके सिमरन को करीब ले आता। दोनों ने ही प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादाओं की सीमा रेखाएं तोड़ दी थी। सिमरन प्यार के सुहाने सपनों के साथ सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी। मगर एक दिन वह देखकर भौचक्की रह गई कि आकाश के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। माँ बाप के साथ एक आधुनिक, आकर्षक और स्टाइलिश लड़की बैठी हुई थी। अम्मा जी ने सिमरन से कुछ खास बनाने की गुजारिश की तो सिमरन ने सीधा पूछ लिया, ये कौन लोग हैं अम्मा जी? आगे उसी लड़की का चेहरा नाचता रहा। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब वो आकाश के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर उसने आकाश से बात की। यह सब क्या है आकाश? आपकी शादी की बात चल रही है। आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात? मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जाति की लड़की से शादी करूं। आकाश ने बेशर्मी से कहा। तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? जब शादी नहीं करनी थी तो मुझे सपने क्यों दिखाए थे? तड़प कर सिमरन बोली। देखो सिमरन, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी तो मुझे घर वालों के कहे अनुसार ही करनी होगी। यानी प्यार नहीं, आपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा था मुझे कि कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ा हूँ सिमरन? मैं तो अब भी तुम्ही से प्यार करता हूँ।
यकीन मानो हमारा यह प्यार हमेशा बना रहेगा। शादी भले ही उसके कर लूँ, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसा ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूँगा। सिमरन को कस कर पकड़ते हुए आकाश ने कहा। सिमरन को लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे जकड़ रखा हो। वह खुद को आकाश के बंधन से आजाद कर काम में लग गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और दिल रो रहा था। घर आकर वह सारी रात सोचती रही। आकाश की बेवफाई और अपनी मजबूरी उसे रह रह कर कचोट रही थी। आकाश के लिए भले ही यह प्यार तन की भूखी थी, मगर उसने तो हृदय से चाहा था। तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इतनी आसानी से वह आकाश को माफ नहीं कर सकती। उसके किए की सजा तो देनी ही होगी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि आकाश को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर उसे समझ आ गया कि वह आकाश से बदला कैसे ले सकती है। अगले दिन से ही उसने बदले की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उस दिन वह ज्यादा ही बन सवर कर आकाश के घर खाना बनाने पहुंची। आकाश शाम 4 बजे की शिफ्ट में ऑफिस जाता था। अम्मा जी हर दूसरे दिन 12 से 4 बजे तक के लिए घर से बाहर अपनी सखियों से मिलने जाती थी। पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसलिए बिस्तर पर ही रहते थे। 12 बजे अम्मा जी के जाने के बाद वह आकाश के पास चली आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, आकाश, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले मैं इन दिनों को भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। आकाश की तो मनमांगी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झट आकाश को करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोते चले गए। बेड पर आकाश की बाहों में मचलती सिमरन ने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे आकाश, शादी के बाद भी आप मुझे यह रिश्ता बनाए रखोगे ना? हाँ सिमरन, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज होती है और प्यार दूसरी चीज। हम दोनों का प्यार और शरीर का यह मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी यह रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा। कहकर आकाश फिर से सिमरन को बेतहाशा चूमने लगा। शाम को सिमरन अपने घर लौट आई। उसे खुद से घिन आ रही थी। वह बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली, फिर मोबाइल लेकर बैठ गई। आज के उनके शारीरिक मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। उसने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहां से दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थी। यह काफ़ी देर तक का लंबा अतरंग वीडियो था। 10 दिन के अंदर उसने ऐसे 3-4 वीडियो और शूट कर लिए। फिर वीडियो एडिटिंग में जाकर उसने बड़ी चतुराई से अपने चेहरे को छिपा दिया। कुछ दिनों में आकाश की शादी हो गई। 8-10 दिनों के अंदर ही उसने आकाश की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया। अगले दिन उसने अम्मा जी को कह दिया कि उसे मुंबई में जॉब लग गई है और अब वह काम पर नहीं आ पाएगी। उस दिन वह आकाश से मिली भी नहीं और घर चली आई। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने और आकाश के 2 अतरंग वीडियो आकाश की पत्नी को व्हाट्सएप कर दिए। 2 घंटे बाद उसने 2 और वीडियो व्हाट्सएप किए और चैन से घर के काम निपटाने लगी। शाम 4 बजे के करीब आकाश का फोन आया। सिमरन को इसका अंदाजा पहले से था। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया तो सामने से आकाश का रोता हुआ स्वर सुनाई दिया। सिमरन, तुमने यह क्या किया मेरे साथ? मेरी शादीशुदा जिंदगी की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने ये वीडियो भेज दिए। तुम्हें पता है अमायरा सुबह से ही मुझसे लड़ रही थी और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। सिमरन, तुमने यह क्या किया मेरे साथ? अब मैं और तुम न घर के रहोगे न घाट के। गुड बाय मिस्टर आकाश। वाक्य पूरा करते हुए सिमरन ने कहा और फोन काट दिया। उसने आज आकाश से बदला ले लिया था, खुद को मिले हर आंसुओं का बदला। आज उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मलहम लगा दिया हो। इसलिए कहा गया है किसी को भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहिए। वह कब आप पर भारी पड़ जाए आपको पता भी नहीं